इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, यमुनानगर पहुंची कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि केवल वर्षों का रिकॉर्ड गिनाने से नहीं, बल्कि जनता को मिले लाभ से सरकार का आकलन होना चाहिए। शैलजा ने महंगाई, बेरोजगारी, पेपर लीक, किसानों की समस्याओं और विदेश नीति को लेकर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखी थी। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि युवाओं का भविष्य संकट में है और किसानों से किए गए वादे पूरे नहीं हुए। साथ ही बढ़ती महंगाई पर भी उन्होंने चिंता जताई। नहीं है, बात यह है कि वो समय क्या था, नेहरू जी ने इस देश को, दुनिया को क्या देन दी। निष्पक्ष होना सिखाया था हमारे नेहरू जी ने। देश जंजीरों से निकला था, जंजीरें तोड़कर हमने आज़ादी पाई थी। और आधुनिक भारत की नींव, आधुनिक भारत की सोच और ऐसी संस्थाएं इस देश को देकर गए नेहरू जी, जिसके कारण आज हम उस नींव पर खड़े हैं। और आज के दिन एक रिवाज सा कर दिया है भाजपा ने, नेहरू जी को नीचा दिखाना, अपने आप को ऊंचा दिखाना। कभी भी देश ऐसे आगे नहीं बढ़ सकता। नकारात्मक सोच के साथ देश आगे नहीं बढ़ सकता। सकारात्मक सोच रखेंगे, इतिहास से सीखेंगे। और इतिहास की जो देन है, हमारे लोकतंत्र की देन है। लोकतंत्र, इस देश को एक इतनी बड़ी देन मिली थी उस समय हमारे फाउंडिंग फादर्स में से। और माननीय नेहरू जी हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे। अब रुक कर लेते अगली खबर के। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की 11वीं शासी परिषद बैठक में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। बैठक में विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय और साझेदारी पर विशेष जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर है और प्रत्येक राज्य इस राष्ट्रीय लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद कुख्यात अपराधी सोनू को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, कार्रवाई के दौरान आरोपी ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद हुई मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लग गई। घायल आरोपी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वरुण ने बताया कि आरोपी लंबे समय से पुलिस की निगरानी में था और कई आपराधिक मामलों में वांछित भी था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है। दे रहा था लगातार इसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि, देखिए लगातार मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरीके से इस क्रमबद्ध तरीके से जो सुनियोजित तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहा था, लगातार इसकी जो आपराधिक पृष्ठभूमि थी, इस चीज़ से हम इनकार नहीं कर सकते। जो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, हम पूछताछ के दौरान इससे जानकारी लेंगे कि किसके कहने पर ये यहाँ पर किसी चीज़ को वारदात के संबंध में यहाँ पर आया, किस तरीके से ये वारदातों को अंजाम देने का बड़ा सफरंडी बना रहा था, कौन कौन इसके साथ अन्यथा गैंग के लोग जुड़े हो सकते हैं, अन्यथा किस तरीके की वारदात इसने पहले यहाँ पर फरीदाबाद में जिस तरीके से कुछ केसेस में वांछित था, और जो नोएडा के अंदर काफ़ी ऐसे केसेस 28 केसेस नोएडा के अंदर ही हैं इसके ऊपर, तो उसके मद्देनज़र हम पूछताछ गहराई से करेंगे और ये भी जानकारी हम लेने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन व्यक्ति विशेष अन्यथा इसके साथ जुड़े हो सकते हैं। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी क्राइम ब्रांच सेक्टर 85 इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राज सिंह और PSI दीपक लोहान क्राइम ब्रांच BPTP, इनका सराहनीय कार्य है जो उन्होंने मौका रहते किसी अप्रिय घटनाक्रम को होने से रोक दिया।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वन विभाग की टीम ने गश्त के दौरान खैर की लकड़ी की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, टीम ने एक संदिग्ध पिकअप को रोककर जांच की, जिसमें करीब 20 क्विंटल अवैध खैर की लकड़ी बरामद की गई है। वन कर्मियों को देखकर आरोपी चालक गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गए। अधिकारियों के मुताबिक रात के समय नाकेबंदी और गश्त सख्त होने के कारण अब तस्कर दिन के उजाले में लकड़ी ठिकाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वन विभाग ने वाहन और लकड़ी को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक और गाड़ी के मालिक की तलाश शुरू है। दोपहर को हमें एक सूचना मिली मुखबिर खास से भी ऐसे गाड़ी ताजियावाली साइड से एक पिकअप है जिसके अंदर खेर की लकड़ियां हैं, कम से कम 10-15 कुंटल के लगभग। और जैसे हमें सूचना मिली तो हमारे स्टाफ ने तुरंत अपनी सरकारी गाड़ी से नाका लगा दिया गया और गाड़ी को मौके पर जो अनाज मंडी है प्रताप नगर की, उसके अंदर इसको घेर के पकड़ लिया गया है। और अभी छानबीन इसकी चल रही है। जो हमारे जो पेटे कटे हैं उसको हमने विभागीय जो कार्रवाई है वो करने लग रहे हैं और उसके बाद जो भी इसमें इन्वॉल्व है उन पे एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी। फिलहाल जब हमने इनको काबू किया उस टाइम ड्राइवर अकेला ही था और वो अपनी गाड़ी छोड़ के मौके से फरार हो गई। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। हरियाणा के हांसी में जिम संचालक की हत्या मामले में नया मोड़ सामने आया है। आपको बता दें, एक वायरल ऑडियो क्लिप के बाद कथित तौर पर हरी बॉक्सर का नाम चर्चा में आ गया। हालांकि पुलिस ने मामले में अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से इनकार किया है। हांसी के पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार ने कहा कि वायरल ऑडियो की सत्यता और उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पुलिस तकनीकी और अन्य साक्ष्यों के आधार पर मामले की पड़ताल कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद किसी भी भूमिका को लेकर स्पष्ट जानकारी दी जाएगी। जी हाँ, इसमें कुछ सामने आए हैं चीज़ें जी, उससे कुछ पुरानी रंजिश वगैरह जो है उसमें उस एंगल पे भी हम देखेंगे। वारदात करने के बाद जो पता लगा है कि ये भिवानी रोड की तरफ गए, तो उसके बाद ये मुड़ करके तो शाम की तरफ निकले हैं, जो हमारे पास लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। जी नहीं, मारने वाली भी वीडियो सबने देखी है, उसमें भी 2 ही नज़र आ रहे हैं और उसके पहले जो आए थे और गए हैं उसमें भी 2 ही नज़र आ रहे हैं इसमें बाइक पे। देखिए, अभी बड़ी जल्दबाजी होगी कि गैंगवार से रिलेटेड है या नहीं। एक बार पूरी मामला खुलने दीजिए, जिसके बाद फिर शेयर करेंगे आपसे। एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।